माननीय लोकप्रिय विधायक विशेष रवि जी का, जो उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा का जिक्र किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ से किसी को भी हर शहर के अंदर अपना कोई ना कोई गुरु रविदास घर और गुरु रविदास सभाएं हैं, जो वहाँ पर आप मनाई जाती है। उसी प्रकार गुरु रविदास जयंती भारत का संस्कृत मंत्रालय देश भर में गुरु रविदास जयंती मनाए, उसके लिए राष्ट्रपति ने वो पत्र संस्कृत मंत्रालय को भी भेज दिया है। और इसके साथ सामाजिक संस्थाओं में सबसे पहल करने वाले हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम ने अभी से ही तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उसके लिए बहुत बहुत मैं इनको बधाई देता हूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्यों को, कि जिन्होंने गुरु रविदास जी को याद करने का और उनकी जयंती बनाने का जो पीड़ा उठाया, 650वीं जयंती बनाने का। इन्होंने इस संबंध में तैयारी के लिए 3 समागम आयोजित कर चुके हैं। एक समागम इनका कुछ दिन पूर्व पटना में हुआ, पटना साहिब में। दूसरा समागम हिमाचल में हुआ और तीसरा समागम कल रकाबगंज गुरुद्वारे में हुआ। उसमें हमें भी जाने का सौभाग्य मिला और हमने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। समय कम था क्योंकि हमें यहाँ आज की तैयारी करनी थी। हम वहाँ 1-1.5 घंटा रुके, 7 लोगों से हमारी मुलाकात भी कम हो पाई, लेकिन हमने जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका, तमाम जितने भी उसमें गुरु साहिबान बैठे हैं सभी को हमने वहाँ मत्था टेक कर उसको नमस्कार किया। और जो हमारे साथी यहाँ पर ये गुरुद्वारे से पधारे हैं, मनजीत सिंह जी और गुरविंद जी, इन सब का मैं तमाम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने वहाँ ये गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती की जो तैयारियां आरंभ की हैं, उसके लिए पूरा गुरु रविदास समाज आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। साहिब में तो हम अपने बेगमपुरा हनेमी राज मिशन संपूर्ण भारत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के मुख्य, मैं उसमें भी अपनी जीत महसूस करता हूँ। धन्यवाद कहते रहे मोहन जी और धर्मराज बेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज बेरी जी और मोहन जी का। ताकि आज का जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा, जो राजधानी दिल्ली में हमारे जाटव समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और ये संस्था एक 1949 से दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी के मिशन पर और सामाजिक विषयों पर काम करती है। और ये संस्था दिल्ली के अंदर एक मात्र ऐसी संस्था है जो आपने देखा होगा अनेक संस्थाओं के अंदर लोग पदाधिकारी बन जाते हैं और बन के उसका मठाधीश बन जाते हैं, और वो कभी भी उस संस्था से हटने का नाम नहीं लेते। ये श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के अंदर मात्र एक ऐसी संस्था है जिसका हर 2 वर्ष बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। इसके पूरी दिल्ली के अंदर समाज के मेंबर बनाए जाते हैं। जो मेंबर बनाए जाते हैं उस मेंबरों के अंदर 25 मेंबर बनाने वाला एक व्यक्ति सेंट्रल कमेटी का सदस्य होता है, और वो सदस्य जो है कार्यकारिणी के लोगों का चुनाव में भाग ले सकता है। उसके बाद जो आम सदस्य होता है वो उसके अंदर मतदान करता है। मतदान के बाद कार्यकारिणी के चुनाव के बाद पदाधिकारियों का चुनाव होता है। चाहे इस कमेटी में कोई 10 बार प्रधान रह ले, 2-2 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन उसको 10 बार नए तरीके से उसको चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले तो कमेटी का मिशन ये है। और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज जो श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के अवसर पर लाल किला से जो विभिन्न रास्तों से मार्ग से होते हुए गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर से होती हुई गुरु रविदास भवन प्रभात रोड देवनगर में समाप्त होती है। उस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो प्रत्येक क्षेत्र से झांकियां लाते हैं, मंदिर हैं, सभाएं हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए उन मंदिरों को वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से उनको सामान वितरित करना और उनको सहायता प्रदान करना। और ये काम के साथ साथ हमारा जो पूरे वर्ष का एक लेखा जोखा होता है, जो समारिका में हमारे समाज के दानी दाताओं के उसमें विज्ञापन और बड़े राष्ट्रीय स्तर के लेखकों द्वारा उसमें गुरु रविदास जी की वाणी और शब्दों का उसमें प्रकाशन किया जाता है। इसके साथ साथ जो गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा
पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी चित्रावली के माध्यम से समाज को वो संदेश हम देने का काम करते हैं। आज का कार्यक्रम इसी संदर्भ में था और आप देख रहे हैं आज हमारे जितने भी कार्यक्रम ये प्राइज पुरस्कार वितरण के, स्मारिका विमोचन के कार्यक्रम होते हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में जितना गुरु भक्तों का जन समूह आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है वो शायद कभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। ब्रह्म प्रकाश उत्सव कमेटी अलग चीज़ है। मंदिर एक क्षेत्र का है, दिल्ली के अंदर 106 मंदिर हैं। उन क्षेत्रों के अंदर जो मंदिर हैं उसके अंदर एक क्षेत्र के व्यक्ति ही जो है उसके संस्था को चलाते हैं। जैसे ये देवनगर का मंदिर है, इस देवनगर का मंदिर को देवनगर के लोग चलाते हैं। आर्यपुरा का मंदिर है, आर्यपुरा वाले चलाते हैं। रघुवीर नगर का रघुवीर नगर वाले चलाते हैं। दिल्ली में 106 मंदिर हैं तो वो सब चलाते हैं। सिर्फ एकमात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है जिसके अंदर पूरी दिल्ली के लोग प्रतिनिधि हो सकते हैं। हर क्षेत्र का प्रति इस क्षेत्र में भाग ले सकता है, पदाधिकारी बन सकता है, प्रधान बन सकता है। गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का कार्यालय देवनगर में है और मैं आर्यपुरा का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का प्रधान बना हुआ हूँ। वो ठीक है सर, लेकिन मेरा प्रश्न थी जहाँ देवी देवता मंदिर हैं वो करोल बाग में जो गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर है जहाँ आज हम खड़े हैं, वो इस यहाँ के मंदिर पे बोली थी उन्होंने कि आपको, मुझे भी याद है कि वो चंद्रशेखर जी ने किन लोगों के सामने बोली थी। उन्होंने जाके परिचय दिया था कि हम गुरु रविदास कमेटी से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरु रविदास कमेटी या गुरु रविदास मंदिर, उन्होंने कहा हाँ गुरु रविदास मंदिर वो कमेटी के हैं बुलाकी जी। तो उन्होंने कहा अच्छा उसी मंदिर की बात कर रहे हो जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। वो वाकई उस देवी मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हिम्मत रखो, अगर तुम्हें उनसे डर लगता है उनको उखाड़ के फेंकने का, तो सबसे पहले उखाड़ के फेंकने वाला ब्रह्म प्रकाश बुलाकी होगा, मैं फेंकूंगा। अच्छा, आप 2027 में बनाई जा रही है और हमने सरकार से भी मांग की है कि जिस प्रकार से गुरु रविदास जयंती 650वीं आ रही है, जैसे अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, सरकार अपने माध्यम से सरकार कार्यक्रम आयोजित करे। हम अपने लेवल पर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से जितना बड़े से बड़ा लेवल पर कार्यक्रम होगा, हम इस कार्यक्रम को काफ़ी दिनों तक, कम से कम महीने 2 महीने तक चलाने के प्रयास करेंगे। और ये जयंती अब 25 की निकलने के बाद हम 27 की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उसकी तैयारियों में हम जुटेंगे। संदेश ये है अपने सारे समाज को, जो बाबा साहब का संदेश है, शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और शिक्षा के माध्यम से ही हमारा समाज ने तरक्की की है और करेगा। जरूर नहीं है कि शिक्षा लेकर हम नौकरी की ओर, बिजनेस भी हम जब करेंगे जब हम शिक्षित होंगे, हमें ज्ञान होगा, हमें मैथ का ज्ञान होगा, हमें बिल काटने का ज्ञान होगा, हमें परचेज का ज्ञान होगा, हमें कैसे रिटर्न भरनी है, कैसे हमें जीएसटी भरना है। तो बिजनेस के लिए भी हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें वो भी काम करना होगा। अच्छा,